जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गणपति महाराज, जय शिव पार्वती। तो आइए भक्तों, अगला अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। छठा अध्याय, जिसमें महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकट, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवंत का प्रादुर्भाव, शिव के वाम अंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह अद्भुत और बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। क्षय हो जाता है मतलब कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भक्तों, इसी तरह आप भी अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। उस अनामय शिव तप का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तप का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात होती थी। प्रधानतः अव्यकृत प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी अभिव्यक्त नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत ही नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते रहते हैं। वह सत्य मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कहीं पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से ही शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश, न शुभ है, न दीर्घ, न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास, न हानि, न श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय
आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकार से शून्य तथा चिन्मय है। ओम। जिस पर ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पुराण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ, स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र भी थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और सर्व अविनाशी पर ब्रह्मा अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसकी मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंगों में कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्राकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तप की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्राकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभलक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तिष्क पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर वर्ण है। वह अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने
एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परम आनंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा के प्राल्य काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवंद रखा था। उसका नाम आनंदवंद रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः देवर्ष एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उतावल तरंगे उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। ओम नमः शिवाय। इसमें सतगुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्रहा और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है और तथा इसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सतगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। हे मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छुटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवन की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष यह बात सुनकर महेश्वर शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले, ओम
शिव जी ने कहा, वस्तु व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम स्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक कठिन कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह श्रुति संबद्ध नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उस परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु ही नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तप प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्राकृति से महातप प्रकट हुआ और महातप से तीनों गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर से सारे तप प्राकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एक आकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आपको हमारे साथ शिव पुराण सुनने में जो आनंद आ रहा है, मैं समझता हूँ आपको अंतर आत्मा से आनंद मिल रहा है। मैं कहूँगा प्रभु शिव पार्वती से इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे भक्त गणों पर सदा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आइए भक्तों, यह आपका 6वां अध्याय संपन्न हुआ। अब अगले वीडियो में हम 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना आदि आदि।
ओम।